लड़का चाहे जैसा भी हो उसके पास आईफोन होना चाहिए और केटीएम तो होनी ही चाहिए। माँ बाप जान डाल रहे हैं लड़के को पढ़ाने में, वो लड़का बिजी है लड़की पढ़ाने में। नहीं सच में आ रहा है क्यों? हाँ सच में। अब मेरी इस वीडियो को कुछ लोग इसलिए स्किप कर देंगे क्योंकि ये उनके हिसाब का कंटेंट नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान से देखिए। अगर आपने अपनी जिंदगी के 10 मिनट खर्च कर दिए और आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने मिला तो क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं और चाहे तो मेरे साथ अपनी जिंदगी का एक अच्छा पहलू स्टार्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने बोला लड़का बिजी है लड़की पढ़ाने में है। एक लड़का आईफोन के लिए खाना छोड़ देता है, बेचारी उसकी माँ उसको देखकर इतनी दया आने लगती है कि अपने बच्चे को आईफोन लेके देती है, चाहे वो मंदिर के सामने फूल ही क्यों ना बेच रही हो, चाहे उसने मंदिर के सामने फूल बेच के पैसे क्यों ना कमाए हो। सोचो उस लड़के को ऐसा कौन सा आईफोन का कैंसर हो जाता है जो वो अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन की जरा सी भी चिंता नहीं करता और अपनी एक फूल बेचती हुई माँ के साथ ऐसी नीच हरकत करता है कि उसको आईफोन चाहिए ही चाहिए। तो किसने लेकर आया फोन? आईफोन खरीदने के लिए क्या? तो क्या है कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना ये वरना खाना नहीं खाएगा। आखिर इस जनरेशन को हो क्या गया है। जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था हम कंचे खेलते थे यार, और आज इस टाइम की 5th क्लास की जनरेशन की बात करें तो लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप की बातें करते हैं। बिना हाँ सपोज करो मुझे से मोहब्बत हो गई, तुम उसे कैसे कहोगी? मैं क्यों बताऊँ, उसे बताना चाहिए। कैसे? फूल दे के, चॉकलेट्स दे के, फोन में बैलेंस डलवा के। ये एक नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि अगर स्कूल की एज वाली लड़कियां अगर सच में ऐसी हरकत करने लगेंगी तो आगे आने वाली इस जनरेशन को हम कहाँ लेके जाएंगे इसका अंदाजा आपको नहीं लगेगा। जहाँ चाइना एक हाई पॉपुलेशन कंट्री होकर भी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में इंडिया से बहुत आगे है। देखा जाए तो भारत के ज्यादातर यंग जनरेशन में स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अगर तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हो ना तो ये इससे अच्छा कोई भी डिवाइस नहीं होता। 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ मैं। कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ और उसके बाद अभी मैं। लेकिन अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा, एक दिन ये तुम्हारा शिकार कर लेगा। अब ये वाली रील्स देखो। गुस्सा करूंगी अगर मेरा बॉयफ्रेंड इंस्टाग्राम पे किसी और लड़कियों से बात करता है तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी। यह है सना, इस लड़की की रील्स मिलियन में व्यूज आते हैं और इसकी एज 15 साल भी नहीं होगी और इसके साथ हर रील्स में होता है इसका एक कंटेंट, मतलब कि आप इसका बॉयफ्रेंड मान सकते हो। ऑलरेडी इसके पेरेंट्स को भी पता है कि आज की यूथ की प्रॉब्लम क्या है और ये लोग एक फेक रिलेशनशिप की रील्स अपलोड करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं। और हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे इन्हें देखकर और इन्हीं से इंस्पायर होकर रिलेशनशिप की बातें करते हैं। ये सब दिखाने का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। देखा जाए तो इन जैसे छपरियों का कंटेंट देखकर आज स्कूल के लड़के इतनी गंदगी फैला रहे हैं कि कुछ पूछो मत। और ये लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं कि घर में तो कोई एक बड़ा आदमी होता है जिसकी बात घर में रहने वाला हर एक आदमी सुनता है। इसी तरह मोस्ट ऑफ द इंडियंस स्टूडेंट्स इन लोगों को ज्ञान कंज्यूम करते हैं। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और उन्हीं की वजह से सपना को देखना अच्छी बात, लेकिन सपना के साथ सो जाना ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा यूथ तो आज मोटिवेशनल वीडियोस और गोल के प्रति प्रॉपर स्टेप्स ले रहे हैं। अगर अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण ना होते और उनके अलावा कोई ऐसा बंदा होता जो कि अर्जुन से बहुत बुरे बुरे काम करवाता तो आज अर्जुन का अस्तित्व होता। कहने का मतलब ये है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप पर आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा जो अच्छा भी होगा और बुरा भी। इंडिया में 50% यंग पॉपुलेशन इन ए रिलेशनशिप। MMS और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी MMS के बारे में क्या कहना चाहेंगी, और वो भी नॉन मैरिड डेटिंग एंड कमिटेड की स्टेज में 2 में से एक भारतीय कपल यह प्रेफर करते हैं कि मैरिज से पहले लिव इन में रहना सही है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप किसे कहते हैं? लिव इन रिलेशनशिप आज एक सौदा बन गया है जहां ट्रस्ट मन से नहीं तो शारीरिक संबंध से जाना जाता है। जहां भारत में कई सारी यादगार रिलेशनशिप स्टोरीज रही हैं जिससे यह पता चलता है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप होती क्या थी। बिहार के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम दशरथ मांझी था, उनकी पत्नी थी जिनका नाम फगुनिया देवी था और इनके बीच का रिलेशनशिप को सुन के अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट होकर भी उनकी अपने पति के लिए पहाड़ पार करके खाना देने जाती थी। और इसी तरह एक दिन खाना ले जाते समय उनका पैर फिसला और उनको बहुत ज्यादा चोट आ गई जिसकी वजह से वो घायल हो गई
और दशरथ मांझी को यह पता चलते ही वो अपनी पत्नी को उठाकर पहाड़ पार करके दूसरे गांव एक अस्पताल में लेकर जाते हैं और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मांझी से ये बात कहते हैं कि माफ कीजिए, आने में बहुत देर कर दी और इसकी वजह से आपकी पत्नी की मौत हो गई। इस बात को सुनते ही दशरथ मांझी को इतना गुस्सा आता है कि खुद की पत्नी से यह प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, कि आगे से ये हादसा मैं किसी भी दूसरे की पत्नी के साथ नहीं होने दूंगा। और दशरथ मांझी अपनी पत्नी और लोगों के कल्याण के लिए 360 फुट लंबा पहाड़ तोड़कर रास्ता बना देते हैं। और आज की जनरेशन पहले वाली प्रेम कथा और आज के प्रेम के नाम पर फिजिकल अट्रैक्शन रख के खुद को कृष्ण और राधा समझ रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस कलयुग में आपको माँ से बेहतर प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। रिसर्च के बाद ये बात पता चली कि ड्यू टू लैक ऑफ लॉ एंड लैक ऑफ ट्रस्ट आधे से भी ज्यादा रिलेशनशिप फेल हो जा रही हैं और ब्रेकअप का इफेक्ट ज्यादातर लड़कों पर होता है और इसी वजह से एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बोल सकते हैं। आपको जेन जी के बारे में पता ही होगा, जिनकी एज अभी 12 से लेकर 27 साल तक है, उन्हें जैन जी कहा जाता है। लेकिन देखा जाए तो 2000 से लेकर 2005 तक की एज वाली यूथ को अभी भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। सन 2000 के पहले वाली रिलेशनशिप में रॉयल्टी बेटर थी एंड कंपेयर्ड जैन जी जिनकी एज अभी 18 साल से कम है, उनकी रिलेशनशिप एक गेम की तरह है जहाँ किसी भी पार्टनर को मेल हो या फीमेल इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप हो या ना हो, ब्रेकअप हो या ना हो, क्योंकि 2005 के बाद बोर्न होने वाले लड़के और लड़कियां मल्टीपल चॉइस के साथ जाना प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ही लड़के के साथ 2-3 लड़कियां जैसे कि बेस्टी, बडी, गर्लफ्रेंड, क्रश। लेकिन अगर जो लड़के 2000 से लेकर 2005 में बॉर्न हुए हैं, उन्हें देखा जाए तो पार्टनर ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही है और अगर कोई पार्टनर मिल भी जाए तो ज्यादातर लड़के लड़कियां लॉयल नहीं रहते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है। चॉइस इज योर्स। एक फालतू पार्टनर को लाइफ में लेकर खुद के 4-5 साल बर्बाद करने या फिर वही 4-5 साल खुद के ऊपर प्रॉपर यूज करो, अपने गोल के ऊपर काम करो, नहीं तो आगे जाकर क्या होगा, यू बेटर नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई है और इसका चाहे तो ऐसे वीडियो 1000 बन सकते हैं, लेकिन इसका पार्ट 2 आप चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इंडिया में छपरियों का कंटेंट किस तरह से बट रहा है, किस तरह से बिक रहा है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं आपसे वही मिलूंगा। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।